मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हाउसिंग बोर्ड की कई योजनाओं और विकास कार्यों का शिलान्यास और साथ ही शुभारंभ करेंगे। सीएम बोर्ड की 14 नई आवासीय योजनाओं को लॉन्च करेंगे। सीएम सुबह 11:30 बजे सीएमआर से वीसी के जरिए इन योजनाओं का शिलान्यास करेंगे और शुभारंभ करेंगे। इस दौरान सीएम आवासीय योजनाओं की पंजीकरण पुस्तिकाओं का भी विमोचन करेंगे। वहीं 4 जन आवास योजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिनमें राजधानी के प्रताप नगर में राणा सांगा मार्केट व्यवसायिक योजना लॉन्च करेंगे, तो जोधपुर के चौपाटी के फोल्डर का विमोचन और साथ ही शिलान्यास पट्टिका का अनावरण करेंगे। वहीं महात्मा गांधी संबल आवासीय योजना की शिलान्यास पट्टिका का भी अनावरण होगा। इस दौरान यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल भी सीएमआर में मौजूद रहेंगे। विकास कार्यों की सौगात देंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पिंटू सिंह नरूका हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। पिंटू, क्या जानकारी मिल पा रही है? 14 नई आवासीय जो योजनाएं हैं उनका लॉन्च करेंगे सीएम अशोक गहलोत। विकास कार्यों की एक बार फिर से सौगात, ये सिलसिला लगातार जारी है, क्या अपडेट? देखिए मनीषा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जो हाउसिंग बोर्ड की करीब 25 परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास और शुभारंभ आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सीएमआर से 11:30 बजे इन तमाम योजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ होगा। इस दौरान यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल भी उनके साथ मौजूद रहेंगे और जो हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर है पवन अरोड़ा, वो भी मौजूद रहेंगे। और जो खासतौर पर प्रदेश के जो महानगर है जयपुर, जोधपुर और कोटा, इन जिलों को, इन शहरों को आज कई बड़ी सौगात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देंगे। खासतौर पर 14 जो आवासीय योजनाएं हैं, 4 मुख्यमंत्री जन आवासीय योजना है, इनकी सौगात मिलेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो आवासीय योजनाओं की पंजीकरण पुस्तिकाएं हैं इनका भी विमोचन करेंगे। और साथ ही निश्चित तौर पर जो लगातार ये चर्चाएं थी, इस प्रकार के कयास थे कि विकास प्रभावित होगा इस कोविड-19 को लेकर, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना महामारी चली उससे लगातार ये कहा जा रहा था कि विकास कार्य प्रभावित होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की रणनीति और एक विकास के उनके जो शासन का एक तरीका है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले दिनों से लगातार वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो विकास के दूसरे काम हो, जो फ्लेक्सिबल योजनाएं हो, उनको धरातल पर क्रियान्वयन करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। कोरोना की लड़ाई अपनी जगह चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो विकास के काम है वो प्रभावित नहीं हो, इसी को देखते हुए लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश को कई सौगातें दे रहे हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र में हो, चाहे वो फिर यूडीएच के क्षेत्र में हो, चाहे कोई सा भी वक्त हो। खासतौर पर हाउसिंग बोर्ड की मनीषा ये बात थी कि अब हाउसिंग बोर्ड लगातार घाटे में चल रहा था और जो हाउसिंग बोर्ड की जो तमाम योजनाएं जो प्रदेश में संचालित हो रही थी वो कहीं ना कहीं ठप पड़ी थी। लेकिन पिछले 2 साल से, करीब पौने 2 साल से जब से गहलोत सरकार प्रदेश में आई, उसके बाद में हाउसिंग बोर्ड की स्थिति सुधरी है। हाउसिंग बोर्ड की जो योजनाएं हैं उनमें लोगों का रुचि बढ़ी है, लोग दिलचस्पी दिखा रहे हैं उनकी जो योजनाएं, चाहे मुख्यमंत्री जन आवास योजना हो, चाहे दूसरी आवासीय योजनाएं हो, इन सब में लोगों की रुचि बढ़ी है। तो पौने 2 साल में हाउसिंग बोर्ड ने खासी तरक्की की है, क्योंकि जेडीए कहीं ना कहीं अगर जयपुर की बात की जाए तो एक अपनी पहचान रखता था, लेकिन इस बार पौने 2 साल में हाउसिंग बोर्ड ने जेडीए को भी पीछे छोड़ा है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी हाउसिंग बोर्ड के कामकाज से खुश है और आज इसी दौरान हाउसिंग बोर्ड की करीब 14 आवासीय योजना का शुभारंभ भी होगा। 4 मुख्यमंत्री जन आवासीय योजना का भी यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुभारंभ करेंगे और जितनी भी आवासीय योजनाओं की जो पंजीकरण पुस्तिकाएं हैं उनका भी विमोचन करेंगे। और साफ तौर पर कहीं ना कहीं जब एक बार हाउसिंग बोर्ड का यहाँ पर कार्यक्रम था राजधानी जयपुर में, तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बात कही थी, क्योंकि जब काफी सारे प्रस्ताव भी ऐसे आए थे कि हाउसिंग बोर्ड को जिस प्रकार से काम कर रहा है इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी पिछले कुछ सालों से सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन पौने 2 साल में जिस प्रकार के काम किया हाउसिंग बोर्ड से, उससे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी खुश है, क्योंकि अशोक गहलोत ये चाहते हैं कि जो भी बोर्ड जिनका गठन हुआ है, जिनकी मंशा है, जिनके लिए इनको बनाया गया है, वो उसके अनुरूप काम करें। लेकिन वास्तव में उनके अनुरूप काम किए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कुछ दिलचस्पी ले रहे हैं और तमाम योजनाएं जनता को समर्पित कर रहे हैं। मैं कुछ योजनाएं आपको बताना चाहूंगा जिनकी आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सौगात देने वाले हैं। खासतौर पर एक जयपुर में बात की जाए तो प्रताप नगर में जो राणा सांगा
जो मार्केट है व्यवसायिक, उसकी सौगात यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देने वाले हैं। और जोधपुर में जो चौपाटी है उसके फोल्डर का भी विमोचन करेंगे। और खासतौर पर जो कोटा है शिक्षा नगरी, उस पर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कोचिंग हब है उसका शिलान्यास करेंगे। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आज करीब 25 परियोजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश को हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से देने वाले हैं। और तमाम जो दूसरे जो हाउसिंग बोर्ड से जो प्रोजेक्ट है उनको लेकर भी आज कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दूसरी घोषणाएं भी कर सकते हैं। और खासतौर पर जो कल्प वृक्ष है पौधारोपण, उसकी भी शुरुआत आज से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। जो हाउसिंग बोर्ड के जो कमिश्नर है पवन अरोड़ा, वो कल्प वृक्ष मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भेंट करेंगे और उसके बाद में आज से इस पौधारोपण की भी शुरुआत होगी। तो कहीं ना कहीं आज राजस्थान को बड़ी सौगात यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देने वाले हैं। और जिन जिलों में इन योजनाओं की शुरुआत हो रही है, जहां पर इनका शुभारंभ होगा, वहां से हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी, यूडीएस विभाग के अधिकारी और कुछ जनप्रतिनिधि वीसी से जुड़ेंगे। तो 11:30 बजे सीएमआर से वीसी शुरू होगी और तमाम जिन जिलों में जहां पर इन योजनाओं का शुभारंभ होना है, जहां पर शिलान्यास होना है, वहां से संबंधित विभाग के अधिकारी भी जुड़ेंगे और जनप्रतिनिधि भी जुड़ेंगे। जी मनीषा। बिल्कुल। पिंटू, 11:30 बजे का समय रखा गया है वीसी का। वीसी के जरिए शुभारंभ होगा, यूडीएच मिनिस्टर होंगे और कौन कौन वहां पर होगा? देखिए मनीषा, 11:30 बजे सीएमआर से इस वीसी का कार्यक्रम है। और जो हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर हैं पवन अरोड़ा, वो सीएमआर में मौजूद रहेंगे। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल वो मौजूद रहेंगे। हाउसिंग बोर्ड और यूडीएच विभाग के जो आला अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। और जहां से इन योजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ होना है, वहां पर वहां के स्थानीय जो अधिकारी हैं हाउसिंग बोर्ड के और यूडीएच विभाग के अधिकारी हैं, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और जो इन योजनाओं के बारे में वो जानकारी देंगे कि कितना रुपए इस पर खर्च किया जा रहा है, किस प्रकार से लोगों को फायदा मिलेगा। और हाउसिंग बोर्ड ने जो पिछले 1.25 साल में जो आयाम छुए हैं अशोक गहलोत सरकार के नेतृत्व में, जिस प्रकार की योजनाओं से जनता को सौगात मिली है, हाउसिंग बोर्ड की योजनाओं में जो जनता की दिलचस्पी बढ़ी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला था कि हाउसिंग बोर्ड के जो योजनाओं में जो मकान बनाए गए थे लोगों के लिए, उनमें लोगों ने रुचि नहीं ली। लेकिन पिछले 1.25 साल में जो पूर्ववर्ती सरकार के समय जो आवास बनाए गए थे वो भी अब बिकने लगे, उनमें भी दिलचस्पी बढ़ी है। तो आगे किस प्रकार से ज्यादा जो गरीब लोगों को आवास देने का जो सपना है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, वो साकार हो, उन पे लोगों की रुचि बढ़े, इन सब चीजों को लेकर भी जानकारी देंगे पवन अरोड़ा। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आगे भी कुछ ऐसी घोषणाओं की घोषणा कर सकते हैं हाउसिंग बोर्ड से रिलेटिव, ताकि जो लोगों को आवास मिल सके। लेकिन फिलहाल जो आज ये 25 परियोजनाएं हम कह सकते हैं, जिनमें 14 आवासीय योजनाएं हैं, 4 मुख्यमंत्री जन आवासीय योजनाएं हैं, व्यावसायिक मार्केट हो, जोधपुर में चौपाटी की बात हो, या जो कोचिंग हब हो कोटा में, इन सब चीजों की आज सौगात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देने वाले हैं। और आने वाले समय में हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से राजस्थान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत हो, लोगों का जो घर का सपना वो साकार हो। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते हैं कि हाउसिंग बोर्ड का जो जिस प्रकार से गठन किया गया, जिस मंशा के रूप से हाउसिंग बोर्ड का गठन किया गया, वो पूरी हो। हाउसिंग बोर्ड लोगों को घर देने में सफल हो, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते हैं कि हर व्यक्ति को छत मिले, हर व्यक्ति को घर मिले। और वो घर जो गरीब को देने का सपना है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से साकार करना चाहते हैं। क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार ने ये तय कर लिया था हाउसिंग बोर्ड को बंद करने की बात को, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते थे कि इसी को मजबूत किया जाए, और वास्तव में वो सरोकार हुआ है। हाउसिंग बोर्ड कहीं ना कहीं मजबूत हुआ, जिससे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी काफी खुश है। और ये एक मैसेज भी गया है कि जिस हाउसिंग बोर्ड के बारे में कई सवाल खड़े होते थे, आज वो हाउसिंग बोर्ड इस आर्थिक मंदी के माहौल में, जिस प्रकार का माहौल पिछले 2 साल से बना हुआ है, कहीं ना कहीं जो रियल एस्टेट का मार्केट में उस पूरी तरीके से मंदी है, इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हाउसिंग बोर्ड ने जो आयाम छुए हैं उसको लेकर काफी कुछ कहा जा सकता है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं विशेषता रही है सरकार में, उपलब्धि रही है सरकार की हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से। और हाउसिंग बोर्ड के कामकाज से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुश भी है। तो आज ये तमाम योजनाओं की सौगात प्रदेश की जनता को मिलने वाली है, खासतौर पर जयपुर, जोधपुर और कोटा जैसे महानगरों को। और आने वाले समय में भी हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से किस प्रकार से जनता को सौगातें दी जाए, उनको लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ घोषणाएं कर सकते हैं। जी देखिए पिंटू, सियासी संकट भी चला, कोरोना संकट चल ही रहा है, आर्थिक मंदी की भी हमने बात की, लेकिन इस प्रकार से जो वादे गहलोत सरकार के द्वारा किए गए थे, मुख्यमंत्री ने जो मैनिफेस्टो में कहा और तमाम तरह की चीजें जो प्रदेश की जनता से वादे किए, उनको पूरा करने का सिलसिला अनवरत रूप से लगातार जारी है।
देखिए, सबसे बड़ी बात यही है मनीषा, क्योंकि जिस जी। प्रकार से कोविड-19 ने पूरी दुनिया की कहीं न कहीं अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, एक बड़ी चुनौती सरकारों के सामने है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगर कार्यशैली को देखा जाए, इस बिल्कुल। पूरी कोरोना की जंग में वो सबसे आगे रहे इस लड़ाई में, तमाम तरीके से एक कहीं न कहीं रोल मॉडल साबित हुआ राजस्थान कोरोना की लड़ाई में। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बात को जानते हैं कि सरकार के पौने 2 साल पूरे हो गए हैं, अब बिल्कुल। 3 साल बचे हैं, लेकिन विकास कार्य प्रभावित नहीं हो। पहले दिन से ही वो लगातार विकास कार्य हैं, उनको कहीं न कहीं लगातार फीडबैक लेते रहे, तमाम विभागों की उन्होंने समीक्षा की, जो बिल्कुल। फ्लेक्सिब योजनाएं थी सरकार की, उनको कहीं न कहीं जो धरातल पर उनका क्रियान्वयन हो, उनको लेकर लगातार अधिकारियों से फीडबैक लेते रहे। बजट में जो घोषणाएं सरकार ने की थी, कहीं न कहीं वो प्रभावित नहीं हो, समय पर वो पूरी हो, समय पर जो बिल्कुल। तमाम योजनाएं हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट हैं, वो समय पर पूरे हो, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते थे और इस दिशा में लगातार काम हो रहा है, क्योंकि कोरोना महामारी अपनी जगह है। कब तक चले कोई पता नहीं है, कब इसका बिल्कुल। खात्मा हो, लंबी चले, इसका भी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जी। कोरोना के चलते विकास कार्य प्रभावित नहीं हो, इसी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, चाहे वो ग्रामीण विकास का क्षेत्र हो, चाहे पीडब्ल्यूडी के काम हो। लगातार बड़ी सौगातें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश को दे रहे हैं और खासतौर पर देखा जाए तो मेडिकल के क्षेत्र में जिस प्रकार से बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है, वो कहीं ना कहीं एक अनूठा उदाहरण है, क्योंकि इस कोरोना महामारी के दौरान राजस्थान ने इस आपदा को कहीं ना कहीं अवसर में बदला है। ये हम राजस्थान में कह सकते हैं, राजस्थान सरकार की उपलब्धि कह सकते हैं कि खासतौर पर मेडिकल में। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जैसे आज जिस हाउसिंग बोर्ड की जो योजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ हो रहा है, ये एक बड़ी उपलब्धि राजस्थान सरकार की रही है, क्योंकि जिस प्रकार का माहौल बना हुआ था, जिस प्रकार से राजस्व की कमी सरकार के पास थी, तमाम चीजों का घाटा राजस्थान सरकार को हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी हाउसिंग बोर्ड ने उपलब्धि हासिल की। चिकित्सा क्षेत्र में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ, ये राजस्थान सरकार की उपलब्धि है। तो कहीं ना कहीं भले ही कोविड-19 से पूरी दुनिया जूझ रही हो, लेकिन गहलोत सरकार जिन मुद्दों को लेकर, जिन वायदों को लेकर चुनाव लड़ी थी, उन सब वायदों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार जुटे हुए हैं। विकास के कामों में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जा रही और तेजी से विकास कार्यों को गति दी जा रही है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रोजाना लगातार तमाम विभागों की समीक्षा बैठक करते हैं और जो बजट में जो घोषणाएं की गई थी, उनकी जानकारी ले रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं कि जो हमारी सरकार की फ्लेक्सिब योजनाएं हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट हैं, वो समय पर पूरे हो और उनका धरातल पर क्रियान्वयन हो। इसी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार अधिकारियों के संपर्क में रहते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं और आवश्यक दिशा निर्देश देते हैं और वो तमाम चीजें धरातल पर देखने को भी मिलती है। जी बिल्कुल पिंटू, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो हमारे सहयोगी ने जिस प्रकार से बताया कि आज जो योजनाएं लॉन्च होने वाली हैं, उनके